दोस्तों, बाजार में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। 2 महीनों के बाद इतनी शानदार तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे ये जो तेजी बनी है, क्या ये एक नई तेजी का दौर शुरू होने का इशारा है या फिर आने वाले समय में फिर से भारी गिरावट की संभावना बन रही है? तो मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस तेजी को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अलग-अलग जो एक्सपर्ट है उनकी राय क्या निकल के आ रही है, क्योंकि ये जो तेजी बनी है ये काफ़ी शानदार है। और आप ये देख ही सकते हो कि फिर से बाज़ार एक बार 75,000 के अंक को इसने पार किया है। तो इससे लोगों में विश्वास बना है कि बाज़ार में मंदी का दौर खत्म हुआ है। क्या वाक़ई वैसा हुआ है? क्योंकि एफआई तो अभी भी बाज़ार में बिकवाल बने हुए हैं। ऐसे में क्या है संभावना आगे की और तेज़ी के पीछे की असली वजह क्या, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आज 1131 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 2 महीनों के बाद ये सबसे बड़ी तेज़ी है और 7 लाख करोड़ का एक ही दिन में प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टरों को। तो आज का दिन 18 मार्च काफ़ी ज़बरदस्त रहा इन्वेस्टर के लिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स में जहाँ पे 1138 अंकों 31 अंकों की जो तेज़ी देखी, तो निफ्टी फिर से दोबारा 22,800 के स्तर को पार कर गया है। सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 2 महीने में आई ये सबसे बड़ी तेज़ी है। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति आज 7 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। शेयर बाजार की ये तेज़ी चौतरफा थी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 2.10% की तेज़ी देखने को मिली, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2.73% की तेज़ी थी। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान से क्लोज होने में कामयाब रहे। सबसे अधिक खरीदारी ऑटो, बैंकिंग और मेटल शेयरों में देखने को मिली। अब बाजार की नज़रें फेडरल रिजर्व की एफओएमसी की जो बैठक है उस पर टिकी है, जो मंगलवार और बुधवार को होने वाली है। तो बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 18 मार्च को बढ़कर 400.02 लाख करोड़ पार पहुंच गया है। जो पिछले कारोबार दिनों में 17 मार्च को यह 392.80 करोड़ रुपए के आसपास था। इस तरह आप देखें बीएसई लिस्टेड कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 7.22 लाख करोड़ रुपए आज बढ़ा है। दूसरे शब्दों में ये कहे तो जो निवेशक है उनकी संपत्ति में 7.22 लाख करोड़ का आज इजाफा हुआ है एक ही दिन में। 30 में से 26 शेयर थे बीएसई सेंसेक्स के, वो हरे निशान से बंद हुए और सिर्फ 4 शेयरों में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में जो आज तेजी है इसके पीछे 3-4 बड़े रीजन रहे। पहला रीजन है कि 17 मार्च को अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और यूएस के बाजार का असर इंडिया और दूसरे एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिला। तो बिल्कुल देख सकते हो कि सुबह शुरुआती 300-400 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स की हुई थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिला था। तो इस वजह से भी बाजार ने तेजी पकड़ी और फिर खरीदारी शानदार शुरू हुई, जिसकी वजह से बाजार एक तरफा दौड़े। और दूसरा यहाँ पे रीज़न बना है, चीन में राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है। तो चीन में राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ी है। अगर सरकार राहत पैकेज का ऐलान करती है तो इसका असर स्टील सहित कई सेक्टर के कंपनियों पर पड़ेगा। 18 मार्च को स्टील कंपनियों के स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली और मंगलवार को ज़्यादातर एशियाई मार्केट में भी तेजी देखने को मिली। और इसके अलावा जो रीजन बना है, डॉलर के मुकाबले रुपया फिर से मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती देखने को मिल रही है। 18 मार्च को रुपये में मजबूती का सिलसिला जारी रहा। सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की बढ़त के साथ 86.76 के स्तर पर खुला और यह 24 फरवरी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये का सबसे हाई लेवल है। तो डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से आयात ऊपर होने वाला खर्च घटेगा, इससे कई सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी है उस पर नजरें है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के देवर्स वकील ने कहा है कि फरवरी में अमेरिका में रिटेल सेल्स के डेटा से इन्वेस्टर उत्साहित है। फरवरी में यह 0.2% बढ़ा है। जनवरी में 0.09% की गिरावट आई थी। मार्केट की नज़रें फेडरल रिजर्व की एफएमओएसी की जो मीटिंग है उस पर लगी है। इसके नतीजे 19 मार्च को आएंगे। उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को 4.25 से 4.5% पर बनाए रखेगा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल इकोनॉमी की सेहत के बारे में जानकारी बताएंगे। इससे पता चलेगा कि अमेरिकी इकोनॉमी मंदी में जाने की कितनी आशंका है, क्या मंदी वाकई में आएगी। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाजार फिर से खेल खेल सकता है।
तो आज शानदार तेज़ी देखने को मिली बाज़ार में और देख सकते हो कि निफ्टी 22,800 के स्तर को पार कर चुका है। सेंसेक्स ने 75,300 के स्तर को पार करके क्लोजिंग दी है। तो चौतरफा तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी 2% की तेज़ी देखने को मिली और ये तेज़ी लगातार दूसरे दिन देखने को मिली है। बाज़ार में जो बढ़त का सिलसिला है उसको देखकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्या बाज़ार फिर से एक झटका दे सकता है? तो मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया के मुताबिक बाज़ार अब खेल खेल सकता है। इससे पहले ऊपरी स्तरों पर जब संकेत करेक्शन के थे तब बाज़ार ने तेज़ी का छद्म रचा था, यानी सेंटीमेंट बढ़त के बनाए रखे थे। अब बाज़ार संभव है कि मंदी का छद्म रच सकता है, यानी असली दिशा को छुपा सकता है, यानी अब कुछ करेक्शन दिख सकते हैं। हालांकि चार्ट अब तेज़ी के संकेत दिखा रहा है। ऐसे में बाज़ारों के में इस छद्म से बचने की ज़रूरत है। संभव है कि निफ्टी यहाँ से एक या दो बार में 500 से 700 अंक के दायरे में घूम सकता है। उनके मुताबिक जब तक 22,200 स्तर का स्तर नहीं टूटता बाज़ार में तेज़ी की उम्मीद बनी हुई है। बाज़ार में मंदी का जोर नहीं दिखेगा। यहाँ से मंदी के भरोसे पैसे बनने वाला नहीं है, आगे तेज़ी के सारे ही पैसा बनेगा। उनके मुताबिक निफ्टी में 30,000 के लक्ष्य खुले हैं, लेकिन ये लंबी अवधि के लक्ष्य है। यानी उनके हिसाब से निफ्टी 30,000 हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपको लंबे अवधि के लिए बने रहना होगा। ये केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया का कहना है। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल के मुताबिक फिलहाल कई वजह है जो बताती है कि शायद बुरा दौर पीछे छूट गया है। वैल्यूएशन बेहतर हुए हैं, वही दूसरे बाज़ारों में हाल में आई तेज़ी और घरेलू बाज़ार में करेक्शन की वजह से वैल्यूएशन में अंतर को लेकर जो समीकरण विदेशी बाज़ारों के पक्ष में थे वो अब सामान्य हो रहे। वही करेंसी में भी स्थिरता देखने को मिल रही है। ऐसे में बाज़ार सामान्य रह सकता है। वही चौथी तिमाही के नतीजों को लेकर अनुमान बेहतर है। आगे के बेहतर संकेत और वैल्यूएशन में कमी से आगे बाज़ार में तेज़ी का दौर बन सकता है। वही बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी पर बात करते हुए मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में जब ब्याज दरें घटने लगती है तो मजबूत बैंक्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। एक बार दरों में कटौती हुई, वही आगे भी दरें घटने की काफ़ी उम्मीद है। इसके साथ ही क्रेडिट डिमांड में सुधार के संकेत है। साथ ही बैंकों की एसेट क्वालिटी भी सुधर रही है। वही बैंकों के वैल्यूएशन बाजार के दूसरे सेक्टर के मुकाबले नीचे ही रहे। ये सारे संकेत बैंकिंग स्टॉक के लिए सकारात्मक है, जिसके बैंकों के लिए सेंटिमेंट सुधरे और बाजार को इसका फ़ायदा मिल सकता है। उनके मुताबिक निवेश के लिहाज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मौके बन सकते हैं। तो बाजार के एक्सपर्ट इस समय बुलिश है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉस हुआ है तो कुछ बातें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। मार्केट कभी चढ़ता है तो कभी गिरता है, यह मार्केट का स्वभाव है। कई बार चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है, शेयरों की कीमतें चढ़ती रहती है। कई बार स्थितियाँ बदल जाती है और शेयरों की कीमतें गिरने लगती है। ऐसा होने पर कई इन्वेस्टर घबराहट में अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि मार्केट में हर बार रिकवरी आती है। जो इन्वेस्टर इस उथल फुथल में अपना निवेश बनाए रखते हैं उन्हें लंबी अवधि में काफ़ी फायदा होता है। तो पहले मार्केट में जो गिरावट की वजह उनको समझना चाहिए। इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन्फ्लेशन, राजनीतिक उठाफटक या कंपनी के नाकाम होने से मार्केट में गिरावट आ सकती है, लेकिन सफल निवेशक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की चिंता नहीं करते हैं। आप अलग अलग एसेट जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड में निवेश कर रिस्क को कम कर सकते हैं और जल्द रिकवर भी कर सकते हैं। मार्केट में कोई करेक्शन हमेशा जारी नहीं रहता है। आपको अपना धैर्य बनाए रखने, लंबी अवधि का नजरिया रखने और शॉर्ट टर्म के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो हर बार गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी दिखाई देती है। जो लोग घबराहट में अपने शेयर बेच देते हैं वे इस रिकवरी का फायदा उठाने का मौका चूक जाते हैं। जो लोग गिरावट के दौर में अपने निवेश को बनाए रखते हैं वो बड़ा वेल्थ बनाते हैं। अनुभवी इन्वेस्टर गिरावट को खरीदारी के मौके रूप में देखते हैं और आप गिरावट के दौरान कुछ खास स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वॉरेन बफेट का जो यहाँ पे सिद्धांत है उसको समझना चाहिए आपको। मार्केट क्रैश करने पर अच्छी और मजबूत कंपनियों के स्टॉक आप अपनी फेयर वैल्यू के नीचे चले जाते हैं। अनुभवी निवेशक ऐसे स्टॉक में कम कीमत पर निवेश के मौके का इस्तेमाल करते हैं। दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का मशहूर सिद्धांत है, जब दूसरे लोग लालच कर रहे हो तो आपको डरना चाहिए, जब दूसरे लोग डर रहे हो तो आपको फिर लालच करना चाहिए। ये सिद्धांत मार्केट के दौरान आज भी लागू होता है। यानी जब सब लोग खरीदारी की तरफ दौड़ रहे हो तब आपको रुक जाना चाहिए वहाँ पे, और जब सब लोग बिकवाली करो तब आपको खरीदारी करना चाहिए। ये सिद्धांत है जो कमा के दे सकता है। तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। स्टॉक मार्केट साइकिल में चलता है, मार्केट चढ़ता है फिर गिरता है। इन्वेस्टमेंट के प्रदर्शन को शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव के नज़र से नहीं देखना चाहिए। आपको अपने लॉन्ग टर्म को गोल को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से निवेश करना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि मार्केट की यह गिरावट आपका नुकसान करने नहीं जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में बाजार फिर बढ़ेगा।
तो आपको फ़ायदा होगा। SIP करना चाहिए आपको। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके अगर आप निवेश करेंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल कम होता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय फिर वो फ़ायदे में भी बदल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।